सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिता हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा। 4 मंजिला इमारत, 3 बेटे और पिता, पत्नी चल बसी थी। समय गुजरता रहा, बेटे और उनकी पत्नियों का व्यवहार अपने पिता के साथ ठीक नहीं रहा। समय और आगे निकला। वृद्ध पिता हर डिमांड के पीछे यही सुनता, अभी रुको बाद में करेंगे। 3 बेटे और इस पिता एक समय उन छुट्टियों का समय आया, तीनों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। वो कहता है बेटा मुझे भी ले चलो और मैं वहां रहूंगा कमरे में, लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, तुम लोग 15, 20, 25 दिन के लिए जा रहे हो। बच्चों ने मना कर दिया, बहुओं ने मना कर दिया और कहा कि तुम वहां क्या करोगे, यहां रहो, घर को भी तो देखना है, अर्थात तुम चौकीदार भी हो। वो बता रहे हैं कि तुम एक जिम्मेदार चौकीदार हो, तुम्हें घूमने का हक नहीं है, तुम्हें अपनी इच्छाओं के साथ जीने का हक नहीं है। वो बूढ़ा पिता आंखों में सूखे आंसू लेकर सहम गया और रह गया। लेकिन ये आंसू सूखे नहीं थे, ये आंसू जल से ज्वाला बन रहे थे। और हुआ ये कि बच्चों के बाहर घूमने जाने के बाद उसने अपने मित्र वकील को बुलाया और बताते हैं कि पूछा कि ये मेरे मकान की, मेरी कोठी की कीमत क्या है। उसने कहा लगभग 10 करोड़ के आसपास। पूछा तू क्या देगा। उसने कहा मैं 7 करोड़ रुपए दूंगा। बोला ठीक है, कल पैसे लेकर आ, मेरे अकाउंट में दे और तेरी ये बिल्डिंग, मेरी ये बिल्डिंग तेरी हुई। चौथे रोज बिल्डिंग का सौदा कर दिया, पूरा पैसा अपने पास लिया और बोला कि मेरे जब बच्चे आएंगे तो इस बिल्डिंग को तब तक ताला लगा के रखना, और वो आएंगे, इसमें जितना उनका सामान रखा है पूरा सामान, कुछ हाथ नहीं लगाया। बोला अगर वो चाहें तो ले लें। मित्र था, बोला चिंता मत करो। और उसके बाद वो पैसा लेकर कहां गया आज तक किसी को नहीं मालूम। घटना घटती है तब जब इस पिता के तीनों बेटे और बहुओं और बच्चे वापस आते हैं, टैक्सी से नीचे उतरते हैं और सामने देखते हैं कि लॉक लगा है। पूछा पिताजी कहाँ है। सामने एक कोई गुमटी होगी, कोई दुकान होगी जिसको वकील साहब ने बोल रखा होगा आए तो फोन करना। वकील साहब आए, कुछ पेपर लेके, बोला आपके पिताजी ने मकान मुझे बेच दिया है। बताते हैं कि सबके चेहरे देखने लायक थे और वकील ने कहा 2 दिन का मैं समय दे रहा हूं, जितना ये आपका सामान है सब निकाल लो। और सबक जो दिया, बस यही सबक चाहिए उन नालायक बच्चों को जो अपने माता पिता को नौकर या चौकीदार से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इतना हिम्मत वाला पिता और मां बाप होने चाहिए। वो जब ये आपसे कहें कि जाओ अब वृद्धाश्रम में जाके रहो, कि ना बेटा तुम बात सही कह रहे हो, अब हमारी उम्र वृद्धाश्रम में रहने की, ये बात सही है, हम तुम लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं होते, पर बेटा अब हम बूढ़े वृद्धाश्रम कहां ढूंढेंगे। एक काम करो, तुम इस घर से बाहर निकलो, कुछ बूढ़े बालों को बुलाकर हम यहीं वृद्धाश्रम खोल देते हैं, माता पिता ऐसे हों, मकान हमारा, तुम कौन हो हमें निकालने वाले, तुम होते कौन हो। दरअसल पाप को तब बढ़ने दिया जाता है जब पाप के सामने लोग पाप होता देखकर आंख बंद कर लेते हैं। क्षमा कीजिएगा, इन नालायक औलादों की गलतियों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो मां बाप भी हैं जो इनकी गलतियों पर पर्दा डाल के चुपचाप घर छोड़ के चले जाते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी जिस घर को बनाने में लगा दी, वो उनको देके जा रहे हो जो आपके ना हुए, और आप अपना बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में काटे। ये कहां का न्याय है। आपके पास जो भी है उस पर अपना अधिकार रखिए
और मैं तो कहता हूं भैया समय का कोई किसी का समय नहीं देख के आता। कब किसके सर पे मंत्रा बैठ जाए और मंत्रा के सर पे सरस्वती बैठ जाए। तो हे मेरे माता पिताओं, आप सबसे कहना यह है कि आप जब तक हो तब तक आपकी सत्ता के मालिक आप ही रहो। किसी मीठी आप बातों में आके साइन मत कर देना। जब तक आप हो तब तक आपकी प्रॉपर्टीज, आपके मकान, आपके सब कुछ आपके होने चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। अरे झूठा ही सही, सेवा तो मिलेगी, टेंशन तो खत्म रहेगी। भले ही वो लालच में करेंगे तो सही, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो तो फिर ठीक है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। शरीर तुम्हारा, तुमने पूरी जिंदगी जिस शरीर को महंगा घी खिला खिला के, महंगी क्रीमें लगा लगा के तुमने तैयार किया, वो तक तुम्हारा नहीं रहा। एक से एक वस्त्र पहनने का प्रयास किया, आभूषण पहनने का प्रयास किया, वो तक तुम्हारा नहीं रहा। तो तुम किस पर अपना अधिकार और किस पर अपनी रिश्तेदारी जता रहे हो। और ये पूरा का पूरा जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य के पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि साथ कुछ नहीं जाएगा साहब। आपकी अवस्था के आप जिम्मेदार हैं।